साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सोनू सरोज एक बार पुनः 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित। आज मेरा एक सवाल है आप सभी से, और सवाल ये है कि अभी कितने साथियों को आंसर की प्रकरण पर उम्मीद है कि नंबर बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कितने लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ थिंकिंग रखते हैं और कितने लोग निगेटिव थिंकिंग दिमाग में रख लिए हैं। यस और नो में जवाब ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना ये मत ज़रूर दें आप कि किसे अभी भी उम्मीद है, किसे भरोसा है न्यायपालिका पे, और किसे भरोसा है अपने टीम पे, किसे भरोसा है अपने अधिवक्ताओं पे, और किसे भरोसा है उन्होंने जो प्रूफ्स पेश किए हैं उस पे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चीज़ ये कि साहब कितने प्रूफ आपको चाहिए, कितने प्रूफ आप लोगे प्रश्नों के। और अब तो आपको नंबर देने ही होंगे, क्योंकि आप कितना और गुमराह करेंगे और कितना आप प्रताड़ित करेंगे, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों ना हो, आपको बात मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी आप सभी जितने प्रदेश के साथी थे, सभी के सहयोग के दम पे आपने देखा होगा कि ग्रुप में 2 एग्ज़ाम्स के PDF और हूबहू प्रश्न की कॉपी को जो है कॉपी किया गया है। जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रश्न आया था गोरखनाथ का, सेम टू सेम प्रश्न को कॉपी किया गया है। ऑप्शंस रखे गए हैं, मैं हालांकि दिखा देता हूं। हालांकि आप सभी ने देख भी लिया होगा, हमारे प्रदेश के हर एक साथी उस चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट बखूबी देख लिए होंगे। लेकिन फिर भी जो साथी ना देखें वो ज़रूर देखें, इस चीज़ को देखना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो प्रूफ्स होते हैं वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं देखना, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। एक प्रश्न आप ये देखिए, प्रश्न नंबर 4 आप ध्यान से देखें अपनी स्क्रीन पे। ये वाला प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? ये 4था प्रश्न है। इसका ऑप्शन आप देखेंगे सी वाला सही है, गोरखनाथ। आप कहेंगे साहब आंसर कहाँ है? तो ये रहा आंसर, आप देखिए आंसर सीट, ये आंसर सीट है। ये 4था प्रश्न है और सही है ऑप्शन सी। आपने देखा। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, और ये आप देख पाएँ, ठीक है। 2018 में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ देखिए आप 2018 में उत्तराखंड, ठीक है, इसमें भी ग्रुप सी का ये जो है भर्ती था, उत्तराखंड का पेपर था, उसी में पूछा गया था। और इसके बाद अब आ जाइए दूसरा प्रश्न जो आपको दिखाता हूँ मैं। ये आ जाइए, ठीक है। ये भैया PGT का हिंदी का पेपर है, 152वां प्रश्न है। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? यहाँ ऑप्शन गोरखनाथ सही है। आपको हम दिखा देते हैं इसका आंसर, और ये सेट ए है। ये सेट देखिए आप, ये सेट ए है, ठीक है। और यहाँ आप इसका देख पाएंगे 152 का ए सही है। ये देखिए, ये जूम कर देते हैं हम और ज़्यादा। ये अब आपकी स्क्रीन पे बखूबी आ गया होगा 152, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख करके क्या लग रहा है? यानी कि सारी चीज़ें जो है गलत हैं, सारी चीज़ें गलत हैं। कुल मिला जुला के हम गलत हैं, हमारी किताबें गलत हैं, और माननीय PNP और माननीय सरकार की जो दलीलें पेश की गई वही सही है। दोस्त अच्छा, इससे एक चीज़ आपको नहीं लगता कितनी हठधर्मिता है, जिद है कि हमें आंसर की पे 1 नंबर नहीं देना है? लेकिन दोस्त मैं तारीफ़ करता हूँ आप सभी के साहस की, और जो सभ्यता का आप लोगों ने बांध रखा है, वो कि आज इतने दिनों के बाद भी आप टीम का हिस्सा हैं और टीम के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, और एक उम्मीद बना के रखे हैं कि आज नहीं तो कल नंबर में फेरबदल होना ही होना है। हाँ, आपको पता होगा 17 को एक विज्ञप्ति भी आई थी, लेकिन वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पे अभी भी जाहिर नहीं हो पाई है। अगर वो जाहिर हो जाती तो बातें स्पष्ट हो जाती कि ये साहब 3rd काउंसलिंग भी कराना चाहते हैं। तो माननीय सरकार से हमारी दरख्वास्त है, माननीय न्यायालय से भी हमारी दरख्वास्त है, हम उत्तर कुंजी पीड़ित जितने भी अभ्यर्थी हैं, और ये जो साक्षात जो इतने बड़े बड़े आयोग के पेपर देख रहे हैं, साहब ये पेपर झूठे नहीं हो सकते, ये आंसर की झूठी नहीं हो सकती।
आपने महज एक किताब लगा करके पूरा का पूरा क्राइटेरिया इधर का उधर कर दिया है, चीज़ों का इधर का उधर कर दिया है। ये सारे प्रूफ हर एक टीम मेंबर के द्वारा कोर्ट में लगाया जाएगा माननीय डबल बेंच में, क्योंकि सिंगल बेंच के ऑर्डर में कहा भी गया था कि प्रश्नों के साक्ष्य अवेलेबल नहीं करा सके हैं। तो प्रश्नों का एक जो प्रश्न है गोरखनाथ का, ये एक बहुत ही मायने रखता है ये प्रश्न। अब जो साथी 1 नंबर से रुक रहे थे उनमें थोड़ी सी और हिम्मत जाग गई है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं सेम ऐसे ही प्रश्न जो और भी टीम द्वारा रखे गए हैं उनके भी एक से बढ़ के एक सबूत हैं, जिनकी काट नहीं है इनके पास, जिनके दम पे आपने सिंगल बेंच जीता है। काट नहीं है इनके पास, और जो काउंटर आया था उस काउंटर का जवाब भी बहुत बखूबी दिया गया है। लेकिन सरकार कभी भी लखनऊ बेंच में काउंटर अभी तक नहीं आया। रीज़न उन्हें पता है कि लखनऊ में उन्हें जो रिजवाइंडर मिलेगा वो काबिल तारीफ़ और एक ताबड़तोड़ रिजवाइंडर मिलेगा, क्योंकि काउंटर जो देखा गया इलाहाबाद का वो सेम कॉपी किया गया था लखनऊ बेंच के काउंटर को। तो दोस्त, हम अभी भी उम्मीद रखे हैं और आगे भी उम्मीद रखेंगे, चाहे ये लड़ाई कहीं ऊपर तक ना जाना पड़े हमें, कैसी भी स्थितियाँ हो। मैं ये नहीं कहता कि हमारा मामला डबल बेंच में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। हो सकता है डबल बेंच से हमारी जीत हो, सरकार जाए सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, कुछ भी सरकार कर सकती है, वो सरकार के ऊपर है। क्योंकि सरकार अगर हमारे फेवर में होती तो आपको मैं बता दूं कि सिंगल बेंच के बाद उन्हें डबल बेंच जाने का कोई तुक ही नहीं था। आयोग को रिपोर्ट गई होती, प्रश्नों की जांच होते, रिजल्ट आते और सब कुछ सकुशल अब तक संपन्न हो गया होता, इतना बखेड़ा ही ना खड़ा हुआ होता। लेकिन माननीय सरकार को उन्हें 1 नंबर नहीं देना है, और इस उत्तर कुंजी के साथ जो अभ्यर्थी जुड़े हैं उनके मानसिक प्रताड़ना के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है और कुछ नहीं। मैं फिर भी प्रदेश के हर एक भाई बहन से कहना चाहूँगा कि आपकी सभ्रता जो है उसे बांधे रखें। आपको भरोसा दिलाते हैं दोस्त, अगर अब तक साथ दिए हैं तो आगे किसी भी स्थितियों तक साथ देंगे। कोई भी परिस्थितियाँ होंगी आपके साथ खड़े रहेंगे। हालांकि कुछ साथियों की हमारी बातें थोड़ी जहरीली लग जाती हैं, कुछ अपशब्द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हम तमाम साथियों का स्वागत करते हैं कि दोस्त आप अपशब्द का प्रयोग करते हैं। ये आपके संस्कार आपको झलकाते हैं कि आपके संस्कार कैसे हैं, आपके परिवार के द्वारा आपके संस्कार आपको कैसे दिए गए हैं। इतनी सी बात थी। तो एक बड़े प्रूफ के साथ एक नया आगाज, एक नया जुनून हमने देखा है, एक फिर से एक हौसला देखा है प्रदेश के हर एक अभ्यर्थी के अंदर कि उन्हें को लगा है कि नहीं, हम सही के लिए लड़ रहे हैं, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, हम कहीं गलत नहीं हैं। कोई कह दे कि ये प्रश्न गलत हैं, ये आयोग गलत हैं, ये पेपर गलत हैं, तो कहें, आपको कोई नहीं झुटला सकता। आज जो भी हमारे साथी कुछ नंबरों से पीछे रह गए, 1 नंबरों से फेल हो गए हैं, जिन्हें फेल के क्राइटेरिया में रखा गया है, तो वो ये प्रिंट आउट अपने पास रखा करो, उठा के मुंह पे फेंका करो। सामने वाला बोले तो कहो आँख फाड़ के देखो इसमें क्या दिया गया, ये 2-2 3-3 प्रूफ क्या दिए गए हैं। फेल नहीं है साहब, फेल किए गए हैं, ज़बरदस्ती फेल किए गए हैं, फेल नहीं है। ये चीज़ होता है, आप गलत प्रश्न बनाओगे और उसको भुगतेगा कौन? एक सामान्य सा अभ्यर्थी साहब। कोई भी परीक्षा होती है, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, कोई ना कोई खामियां हमेशा निकल करके आती है, और बाद में ये कहा जाता है कि अभ्यर्थी हैं ये तो बस चले आते हैं मुंह उठा करके, प्रश्नों को लेकर के ये फैशन बना रखा है इन्होंने चैलेंज करने का। हालांकि इस शब्द का माननीय न्यायालय का मैं बहुत स्वागत करता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन साहब डबल बेंच में आपको इन प्रूफों को देखना पड़ेगा कि ये प्रूफ गलत कहाँ से हैं, ये जो चीज़ें निकल के आई ये कहाँ से गलत हैं, इस पे आपको जवाब देना होगा और माननीय सरकार से भी आपको इससे जवाब मांगना होगा। तो हम प्रदेश की समस्त साथियों से कहना चाहूँगा, कतई हिरास निराश परेशान ना हो। कल थे साथ, आज भी साथ हैं और आगामी कोई भी स्थितियाँ होंगी आपके साथ खड़े रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।